नहीं, लाउड स्पीकर और खाने पीने सोने में फ़र्क है। साउंड पोल्यूशन है, डेसिबल्स निर्धारित हैं। हिंदुस्तान में एक संविधान है, उसमें निर्धारित है कि किसी और के विषय जो है वो मेरे जीवन के फ्रीडम में इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए, और इस पे कोर्ट्स के रूलिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इन विषयों पे अपनी रूलिंग दी हुई है कि जहाँ तक मस्जिद, मंदिर इत्यादि का सवाल है, वहाँ लाउड स्पीकर्स नहीं होने चाहिए और दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के रूलिंग होने के बावजूद भी अपीजमेंट के कारण, कहीं समाज में किसी प्रकार से एक वैमनस्यता न पैदा हो जाए, इन कारणों से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रूलिंग को अनदेखी किया। कुछ राज्यों ने आज इन विषयों को आगे बढ़ाया है, और आपने अभी खुद नोटिस पढ़ा कि ये केवल मस्जिदों को नोटिस नहीं गई है। ये जो नोटिस साउंड पोल्यूशन का है और लाउड स्पीकर का है, ये मस्जिदों के साथ साथ कई 100 मंदिरों में भी गई है, कई गिरजाघरों में भी भेजा गया है, और तो और कॉमर्शियल प्लेसेस में भी, जैसे आपने कहा बार्स इत्यादि में भी भेजा गया है। अगर वो भी लाउड स्पीकर तेज लगाते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ भी भेजा गया है। तो इसमें क्या बुराई है? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन हो या चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति हो, किसी का यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के जीवन में खलल पैदा करे। नाविका जी, नफरत कहाँ हम फैला रहे हैं? सोनू निगम तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। सोनू निगम के घर के पास मस्जिद होंगे, और जब उस मस्जिद से रात को 4:30 बजे या 5 बजे आज़ान आती है तो वो सो नहीं पाते हैं। उन्होंने जब इस विषय को रखा तो आपने देखा उनको बाल तक मुंडवाना पड़ा, जिस प्रकार से उनको धमकी दी गई, उनको सिक्योरिटी तक लेना पड़ा। कौन धमका रहा है, कौन डरा रहा है? हिजाब के ऑर्डर को कर्नाटका के हाई कोर्ट के देने के पश्चात दोनों जजों को सुरक्षा मुहैया कराना पड़ा। क्यों? जजों को क्यों धमकाया गया? वो तो जज हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्य नहीं है। राम मंदिर के लिए जिस प्रकार का निर्णय कोर्ट ने दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुरक्षा मुहैया कराना पड़ा। आपने कब सुना है कि किसी प्रकार हिंदुओं के खिलाफ कोई जजमेंट देकर किसी जज को हम सुरक्षा दे रहे हैं? तो हम नफरत नहीं फैला रहे हैं। और देखिए, अपने अधिकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हलाल मीट के लिए किसी ने आवाज़ उठाया, बिना लड़े कोई आवाज़ उठाता है कि आप अगर झटका नहीं खा सकते तो हम हलाल क्यों खाएंगे? अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कोई करता है, अधिकार का डिबेट कोई करता है, तो ये बुरा हो जाता है। इस देश की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि 75 वर्षों तक सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक था। मतलब सबको हलाल खाना पड़ेगा, सबको इफ्तार बनाना पड़ेगा, हिजाब पहन के हम स्कूल जा सकते हैं, मगर वही अधिकार बाकियों के लिए नहीं होता था। मगर अब बाकियों ने धीरे धीरे थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, आस्ते आस्ते, कि अरे ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म में तब्दीली नहीं हो सकता है, थोड़ा माइक का वॉल्यूम कम कर दो। तो उसमें सबको इतनी आपत्ति हो रही है, क्यों हो रही है? हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो जिस कंट्री में है, अगर वहां भी डिबेट नहीं हो सकेगा तो डिबेट कहां होगा फिर?